क्योंकि असली जीत सिर्फ मेहनत से नहीं, विनिंग सोच से मिलती है। इस ऑडियो बुक सीरीज माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग में आप सीखेंगे वो 6 जिंदगी बदलने वाले राज जो आपकी सोच को न सिर्फ बदल देंगे बल्कि आपकी कामयाबी की स्पीड को भी 10x कर देंगे। हर चैप्टर में होंगे रियल लाइफ स्टोरीज, इमोशनल डायलॉग्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और डीप हिंदी एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, जिए, समझे और बदले। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी हार की कहानी नहीं, जीत की माइंडसेट शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा भविष्य है। इमेजिन करो, 2 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है, पर एक हर चीज में आगे है और दूसरा हमेशा डरता रहता है। क्या फर्क है? IQ, बैकग्राउंड, लक? नहीं, फर्क है सिर्फ सोच में। फर्क है माइंडसेट में। माइंडसेट, सोचने का तरीका, जो जिंदगी बनाता या बिगाड़ता है। माइंडसेट मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। माइंडसेट मतलब है आपकी दुनिया को देखने का तरीका। मतलब आप किसी समस्या को कैसे समझते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, आप मुश्किल वक्त में क्या सोचते हैं। जैसा आपका माइंडसेट है वैसा ही आपका रिएक्शन होगा, और वही रिएक्शन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। ट्रू स्टोरी। निक व्यूजेसिक बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, लेकिन निक व्यूजेसिक ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का था। उसका जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ। सोचो, एक बच्चा जिसका शरीर पूरा नहीं है। बचपन में लोग उसे देखकर हंसते थे, ताने मारते थे। वो खुद भी सोचता था, मेरा कोई भविष्य नहीं। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को स्वीकार कर लूं, तो दुनिया को मुझे मानना ही पड़ेगा। आज वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। सीख, हालत चाहे जैसे हो, माइंडसेट बड़ा हो तो मंजिल बदल सकती है। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, सबसे बड़ा फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख लूंगा, गलती हो गई, मैं बेकार हूं, गलती से मैंने सीखा, जो है जैसा है ठीक है, मैं अपने सपनों को पाना चाहता हूं। माइंडसेट तय करता है आप हारा हुआ सोचेंगे या सीखता हुआ। एग्जाम्पल, 2 छात्र और मैथ टेस्ट। 2 छात्र हैं, आरव और अमित। सैम टेस्ट दिया, आरव को कम नंबर आए, उसने कहा मैं बेवकूफ हूं। अमित को भी कम नंबर आए, उसने कहा मुझे समझ नहीं आया, अगली बार ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। दोनों का स्कोर एक जैसा, लेकिन सोचने का तरीका पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। प्रैक्टिकल डेली लाइफ एप्लीकेशन। 1, मिरर टॉक, खुद से बात करें। रोज सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मुझ में कुछ खास है, मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा कर सकता हूं। यह सेल्फ टॉक आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और यही दिमाग धीरे धीरे नया व्यक्तित्व बनाता है। 2, पाओ क्वेश्चंस हर दिन पूछें। आज मैंने क्या सीखा, मुझे किस चीज में सुधार करना है, मैं कहां रुक रहा हूं और क्यों। एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, सवाल पूछिए, क्या मैंने प्रैक्टिस की, क्या मैंने खुद पर भरोसा किया। रियल लाइफ स्टोरी, APJ अब्दुल कलाम का माइंडसेट। डॉक्टर कलाम जब छोटे थे, उनके पिता नाव चलाते थे, गरीब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन कलाम साहब के दिमाग में एक ही बात थी, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। कई बार रॉकेट फेल हुए, लोग हंसे, लेकिन उनका माइंडसेट कहता था रुकना नहीं, सीखते रहना। अंत में वो मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति भी। माइंडसेट अपग्रेड करने के 5 आसान नियम। 1, गलतियों को सीख बनने दो, शर्म नहीं। कोई भी इंसान गलती करता है, पर बड़ा वही बनता है जो उससे सीखता है। 2, हर बार खुद को थोड़ा पुश करो।
हर दिन अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलो, वो आपकी ग्रोथ जोन है। 3, खुद को कंपेयर मत करो, खुद से कॉम्पीट करो। कल वाले आप से बेहतर बनो, बस। 4, नेगेटिव थिंकिंग को पकड़ो और पलटो। जब भी कोई डर, डाउट या नकारात्मक सोच आए, तुरंत कहो, ये मेरी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। 5, खुद को याद दिलाओ, मैं बदल सकता हूं। चेंज पॉसिबल है, बस डिसीजन लेना होता है। बेटी, मम्मी, मैं फेल हो गई। मां, फेल होना हार नहीं है, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बेटी, मतलब अभी भी मैं कुछ कर सकती हूं। मां, बिल्कुल। हार मानोगी तो खत्म, सीखोगी तो उड़ान भरोगी। सोच को बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। माइंडसेट से बड़ी कोई डिग्री नहीं, आपका माइंडसेट ही तय करेगा आप मजबूर बनोगे या मजबूत। और याद रखो, आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी, ये सिर्फ आप तय करते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, बस आपको अपने दिमाग की ताकत पहचाननी है। और अगर आपने ये कर लिया तो जीत आपकी होगी, हर दिन, हर क्षेत्र में। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ जोन में जाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन कुछ आपको रोक रहा है? जी हां, वो चीज है कंफर्ट जोन। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपकी असली उड़ान कभी शुरू ही नहीं होती। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब है जहां सब कुछ आसान है, जाना अपचाना है, कोई रिस्क नहीं है। ये वो जगह है जहां आप सेफ फील करते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। एग्जाम्पल्स, हर दिन वही रूटीन दोहराना, नया स्किल न सीखना क्योंकि डर लगता है, बोलने से डरना, सिर्फ चुप रह जाना, रिस्क लेने से बचना, क्या जरूरत है, सोचकर। कंफर्ट जोन के नुकसान, आप वही के वही रह जाते हो। नया कुछ सीखने की इच्छा मरने लगती है, आप दूसरों को बढ़ता देखते हो और खुद फ्रस्ट्रेट होते हो। धीरे धीरे सेल्फ डाउट बढ़ता है। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है, धीरे धीरे आपकी उड़ान को मार देता है। ग्रोथ जोन क्या होती है? ग्रोथ जोन वो जगह है जहां आप डरते हो, लेकिन वहीं पर असली बदलाव होता है। जो काम आपको डराता है, वहीं पर आपकी सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। ट्रू स्टोरी, नीरज चोपड़ा, एक भाला, एक सपना। नीरज चोपड़ा बचपन में मोटे थे, लोग चिढ़ाते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो ओलंपिक चैंपियन बनेंगे। लेकिन उन्होंने कंफर्ट जोन तोड़ा, रोज पेन झेला, कड़वी ट्रेनिंग ली, बॉडी बदलने में सालों लगा दिए, और रिजल्ट, भारत के लिए पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल आया। कंफर्ट छोड़कर वो बन गए लेजेंड। 3 मेन जोन्स ऑफ लाइफ, लाइफ सर्कल। कंफर्ट जोन इजी बट नो ग्रोथ। फियर जोन डाउट्स, फियर ऑफ फेलियर। ग्रोथ जोन लर्निंग, सक्सेस, फ्रीडम। हर बार जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो, आप ग्रोथ जोन में कदम रखते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्पीकिंग स्टेज। इमेजिन करो, आपको किसी फंक्शन में बोलने का मौका मिलता है। आपका डर बोलता है कहीं हंस न दे, कहीं भूल न जाओ, और कंफर्ट जोन कहता है नो नीड, बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ा दो, भले ही हिचकिचाते हुए, आपका दिमाग, आत्मविश्वास और दुनिया तीनों बदलने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। अगर वो यही सोचते बस इतना काफी है, तो क्या कभी रिलायंस जैसी एम्पायर बनती? उन्होंने हर कंफर्ट छोड़ा, नया सीखा, गिरा, उठा और ग्रोथ जोन में मास्टर बन गए। प्रैक्टिकल टूल्स, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? स्टेप 1, स्मॉल रिस्क लो। बड़ा कदम उठाने से पहले छोटा उठाओ। स्टेज से डर लगता है, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करो। कैमरा से डर लगता है, मिरर के सामने बोलो,
पब्लिक बोलने से डर? ऑडियो नोट से शुरू करो। छोटे कदम बड़ा बदलाव। स्टेप 2, असहजता को अपनाओ। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। मान लो मसल जिम में दर्द से ग्रो करता है, वैसे ही माइंडसेट डिस्कंफर्ट से ग्रो करता है। कंफर्ट से बाहर जाओ, धीरे धीरे वो आपकी ताकत बन जाएगी। स्टेप 3, फेलियर को दोस्त बनाओ। हर बार जब आप फेल होते हो, आप सीखते हो। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एक्सरसाइज, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करो जिसमें आप कमजोर हो। एक्स, डांसिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कोडिंग, कुछ भी। स्टेप 4, खुद को चैलेंज दो। हर हफ्ते खुद से कहो, इस हफ्ते मैं एक बार डर से बाहर निकलूंगा। जर्नल में लिखो, मैंने क्या किया, कैसा लगा, क्या सीखा। धीरे धीरे आप कंफर्ट को कंट्रोल करना सीख जाओगे। बेटा, पापा मुझे स्टेज पे डर लगता है। पापा, डर लगना गलत नहीं है बेटा, डर के बावजूद करना सही है। बेटा, तो मैं कोशिश करूं? पापा, हाँ। और फिर देखना, जो डर आज पहाड़ लगता है, कल वो कंकड़ लगेगा। साइंस की आप कंफर्ट जोन में फंसे हो। हर दिन वही रूटीन, किसी नए टास्क से डर, बार बार बहाने बनाना, बदलाव से घबराना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को टालना। अगर कुछ हफ्तों से आपने खुद को चैलेंज नहीं किया, आप कंफर्ट में हो। फाइनल लाइफ चेंजिंग थॉट, कंफर्ट जोन छोड़ना डरावना है, लेकिन वहीं से जिंदगी असली बनती है। सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है, उड़ना जिंदगी है। और उड़ने के लिए कंफर्ट छोड़ना जरूरी है। आप में जो छिपी हुई शक्ति है, वो तभी बाहर आएगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हर बड़ा इंसान, हर महान कहानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही लिखी गई है। अब आपकी बारी है। सजेस्टेड यूट्यूब वीडियो टाइटल, कंफर्ट जोन का राज। माइंडसेट चैप्टर 2, सोचना छोड़ो, उड़ना शुरू करो। हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 3, अपने टाइम और एनर्जी को संभालो। क्या आपने कभी दिन खत्म होते होते खुद से कहा है, आज कुछ किया ही नहीं, दिन पता ही नहीं चला? तो सुनिए, ये आपके टाइम का नहीं, माइंडसेट का मामला है। टाइम और एनर्जी, ये दो चीजें अगर संभाल ली तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। टाइम सबसे कीमती लेकिन सबसे बर्बाद की जाने वाली चीज। आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं। एलोन मस्क के पास भी, आपकी मम्मी के पास भी, आपके पास भी। फर्क सिर्फ एक है, कोई उसे डायरेक्शन देता है, कोई उसे गवा देता है। एनर्जी, टाइम से भी कीमती रिसोर्स। टाइम तब काम आता है जब आपकी एनर्जी सही जगह लग रही हो। कोई 3 घंटे काम करके थक जाता है, कोई 10 घंटे काम करके भी फ्रेश रहता है। क्यों? आंसर, एनर्जी का सही उपयोग। रियल लाइफ स्टोरी, विराट कोहली, टाइम एनर्जी मास्टरी। विराट कोहली ने एक बार कहा, मैं अपनी एनर्जी को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाता हूं जो मेरे गेम को इंप्रूव करे। सुबह 5 बजे उठना, हेल्दी खाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सिर्फ वही करना जो मिशन को सपोर्ट करे। रिजल्ट, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। वाई टाइम वेस्ट होता है? रूट प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया, नो प्लान, हर काम को बाद में करना, दूसरों को खुश करने में टाइम गंवाना, मल्टीटास्किंग जो काम बिगाड़ती है। एग्जाम्पल, एक दिन का टाइम थेफ्ट। सुबह उठे, इंस्टाग्राम खोल लिया, 10 मिनट रील्स देखी, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर व्हाट्सएप, फिर स्क्रॉल करते करते 1 घंटा चला गया। दिन के 5 ऐसे मोमेंट्स मिल जाएं तो 5 घंटे गए। अब सोचो, यही 5 घंटे रोज बर्बाद हो तो एक महीने में 150 घंटे, मतलब 6 दिन की जिंदगी गुम। ट्रू स्टोरी, एपीजे अब्दुल कलाम, नो टाइम वेस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक विजिटर आया। विजिटर बोला, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है। कलाम मुस्कुराए और बोले, जब मिशन बड़ा हो तो टाइम अपने आप इंपॉर्टेंट लगने लगता है। उन्होंने टाइम को पूजा की तरह ट्रीट किया। हर मिनट नेशन बिल्डिंग में लगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस,
टाइम एनर्जी को मास्टर करने के तरीके। स्टेप 1, मॉर्निंग रूटीन सेट करो। सुबह 5 या 6 बजे उठो। 15 मिनट साइलेंस, ब्रीथ करो। 15 मिनट पढ़ाई बटा किताब। 10 मिनट गोल लिखो। व्हाट्स माई प्लान टुडे? पावर लाइन, सुबह की जीत पूरे दिन की जीत। स्टेप 2, टू डू लिस्ट बनाओ। सिर्फ 3 काम। हर दिन बस 3 काम लिखो जो सच में जरूरी है। डोंट ओवरलोड। एक्स, प्रेजेंटेशन खत्म करना। 30 मिनट पढ़ना। 20 मिनट वर्कआउट। सिर्फ 3 चीजें, लेकिन पूरी फोकस से। स्टेप 3, 25 से 5 रूल अपनाओ। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 4 बार रिपीट करो सुपर प्रोडक्टिव 2 घंटे। ये ब्रेन का बेस्ट फोकस साइकिल है, पोमोडोरो टेक्निक। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन डिलीट करो। सोशल मीडिया को दिन में सिर्फ 2 बार खोलो। फोन को एयरप्लेन मोड में रखो जब डीप काम करना हो। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। डिस्ट्रैक्शन आपके गोल्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्टेप 5, एनर्जी ट्रैकर बनाओ। हर दिन पूछो, मैं किस काम से एनर्जेटिक फील करता हूं, किससे थका हुआ महसूस करता हूं। अपनी रूटीन का एनर्जी मैप बनाओ और फिर उसी हिसाब से टाइम लगाओ। एनर्जी मैनेजमेंट मास्टर टिप्स। नींद पूरी करो, कम से कम 7 घंटे। पानी पियो, ब्रेन को एनर्जी चाहिए। हेल्दी खाओ, जंक से एनर्जी गिरती है। रोज कुछ मूवमेंट करो, वॉक, योगा, पुशअप्स। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, वो आपकी एनर्जी खा जाते हैं। बेटा, पापा, दिन निकल जाता है, कुछ खास नहीं होता। पापा, दिन नहीं बेटा, ध्यान निकल जाता है। जब मकसद पक्का हो तो वक्त पंख लगा लेता है। बेटा, मतलब समय संभालना है। पापा, नहीं, खुद को संभालना है, समय खुद संभल जाएगा। गोल्डन माइंडसेट शिफ्ट्स। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। आज थक गया हूं, मुझे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। कल कर लूंगा। आज का एक कदम कल को आसान बना देगा। टाइम और एनर्जी, ये 2 चीजें अगर आपने अपने माइंडसेट से संभाल ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, जो लोग समय की कीमत समझते हैं वही समय से आगे निकलते हैं। आपका हर दिन एक इन्वेस्टमेंट है। या तो वो आपको क्लोजर लाएगा आपके सपनों की तरफ, या फिर दूर कर देगा। अब ये फैसला आपको करना है। क्या आप टाइम के मालिक बनना चाहते हैं या गुलाम? चैप्टर 4, मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। क्या आपने कभी सुना है कोई कहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, या फिर मैं दिन रात काम करता हूं लेकिन जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं? इसका मतलब है मेहनत तो है पर सही दिशा में नहीं। सच क्या है, इस दुनिया में मेहनत करने वाले लाखों लोग हैं। रिक्शा चलाने वाला भी रोज 12 घंटे काम करता है। ईंट उठाने वाला मजदूर भी पसीना बहाता है। लेकिन सबको सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मेहनत प्लस दिशा नतीजा। सिर्फ मेहनत थकावट। रियल लाइफ स्टोरी, अर्जुन वर्सेस अन्य धनुर्धर, महाभारत। द्रोणाचार्य ने एक बार सभी शिष्यों को कहा, उस पेड़ की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। उन्होंने सभी से पूछा, क्या दिखता है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा चिड़िया। अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। फोकस प्लस डायरेक्शन हिट द टारगेट। यही है सही दिशा में मेहनत। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क वर्सेस अलाइंड वर्क। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अलाइंड वर्क, ज्यादा घंटों का काम, शॉर्टकट्स, हैक्स, क्लियर गोल के हिसाब से काम। बहुत मेहनत, कम परिणाम, कभी कभी जल्दी रिजल्ट्स। कंसिस्टेंट ग्रोथ, एनर्जी वेस्ट होती है। प्लानिंग ज्यादा, एक्शन कम। रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, अल्टीमेट गोल, स्मार्ट प्लस पर्पसफुल प्लस कंसिस्टेंट वर्क सक्सेस। ट्रू स्टोरी, एलोन मस्क। एलोन मस्क हर दिन 15 से 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या वो हर काम खुद करते हैं? नहीं, वो हर काम को प्रायोरिटाइज करते हैं।
क्या चीज जरूरी है, क्या चीज डेलीगेट की जा सकती है, कौन सा स्टेप मिशन से जुड़ा है। वो हार्ड वर्क को मिशन ओरिएंटेड डायरेक्शन में लगाते हैं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शन कैसे क्लियर करें। स्टेप 1, गोल को लेजर शार्प करो। कंफ्यूज गोल, कंफ्यूज्ड मेहनत, जीरो रिजल्ट। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये वेग है। लेकिन अगर कहो मुझे 6 महीने में एक YouTube चैनल शुरू करना है जो सेल्फ हेल्प किताबों पर बेस्ड हो, तो अब दिशा साफ है। स्टेप 2, डेली प्रायोरिटीज तय करो। हर सुबह 3 सवाल खुद से पूछो। आज मुझे क्या अचीव करना है, ये मेरे गोल से कैसे जुड़ता है, क्या ये सबसे जरूरी काम है। वर्क ऑन इम्पैक्ट, नॉट जस्ट एक्टिविटी। स्टेप 3, बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। बिजी होना मतलब दिन भर भागते रहना, हर चीज खुद करना, नो टाइम फॉर रेस्ट। प्रोडक्टिव होना मतलब सही काम पर समय देना, अननेसेसरी कामों को ना कहना, एनर्जी बचाकर इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल, 2 दोस्त रवि अमन, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। रवि 12 घंटे पढ़ता है, टॉपिक इधर उधर का पढ़ता है। अमन 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन वही जो सिलेबस और स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। 1 साल बाद रवि बर्नआउट हो गया, अमन क्लियर कर गया। मोरल, मेहनत तो दोनों ने की, लेकिन अमन ने सही दिशा पकड़ी। बोनस इंसाइट, एनर्जी कहां लग रही है। हर बार जब आप काम में थक जाते हो, खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में दौड़ रहा हूं या मैं बस भीड़ में भाग रहा हूं। कॉमन ट्रैप, ज्यादा काम ज्यादा रिजल्ट। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा काम करूंगा जल्दी सफल हो जाऊंगा। गलत। अगर आप नॉर्थ जाना चाहते हैं और साउथ की तरफ दौड़ रहे हैं, तो चाहे जितना तेज दौड़ो, मंजिल से दूर ही जाओगे। टूल बॉक्स, सही दिशा में मेहनत करने के तरीके। क्लैरिटी बोर्ड बनाओ, अपना गोल लिखो, उसको छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो, हर स्टेप के सामने डेट लगाओ। वीकली रिव्यू करो, क्या मैंने इस हफ्ते वही किया जो मिशन से जुड़ा था, कहां टाइम वेस्ट हुआ, क्या सीख सकता हूं। मेंटरशिप लो, जो रास्ता पहले चल चुका हो उससे सीखो। ट्रायल एंड एरर कम होता है, फोकस बचेगा। बेटा, पापा मैं रोज 10 घंटे पढ़ता हूं फिर भी पीछे हूं। पापा, बेटा ज्यादा दौड़ने से नहीं, सही दिशा में चलने से मंजिल आती है। बेटा, मतलब गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। पापा, बिल्कुल, मेहनत करो लेकिन कॉम्पास देखकर। पावरफुल माइंडसेट अफर्मेशंस, मैं हर दिन अपने मकसद के हिसाब से मेहनत कर रहा हूं। मैं डायरेक्शनलेस नहीं, मिशन ड्रिवन हूं। मेरी मेहनत मीनिंगफुल है, इसलिए फल भी मिलेगा। फाइनल टेक अवे, सिर्फ भागना काफी नहीं, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। मेहनत करो लेकिन सोचकर चलो, लेकिन कॉम्पास के साथ। काम करो लेकिन उसका मकसद जानकर। आज से सिर्फ मेहनती मत बनो, सचेत मेहनती बनो, क्योंकि मेहनत जब मकसद से जुड़ती है तभी जिंदगी बदलती है। और जब सोच, दिशा और एक्शन एक साथ चलते हैं तभी असली चमत्कार होता है। चैप्टर 5, सेल्फ बिलीफ, विनिंग माइंडसेट। खुद पर विश्वास, जीत की शुरुआत। अगर पूरी दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम अपने अंदर से कहो मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। और अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो दुनिया का कोई तारा, कोई किताब, कोई गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेल्फ बिलीफ क्या है? सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है खुद की काबिलियत पर भरोसा रखना, चाहे हालात कुछ भी हों। ये आवाज होती है जो आपके अंदर से कहती है, यस आई कैन, यस आई विल। रियल लाइफ स्टोरी, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए। लोग बोले तुम फेल हो गए 1000 बार। एडिसन ने कहा नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता है, और फिर 1001वीं बार दुनिया ने रोशनी देखी। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था।
सेल्फ डाउट वर्सेस सेल्फ बिलीफ। सेल्फ डाउट, सेल्फ बिलीफ, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख कर लूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को जानता हूं, मेरे पास सब कुछ नहीं है, जो है वही काफी है शुरुआत के लिए। याद रखो, कॉन्फिडेंस का पहला बीज सेल्फ बिलीफ से ही उगता है। ट्रू स्टोरी, ओपरा विनफ्रे, गरीब से ग्लोबल आइकन तक। ओपरा बचपन में बहुत गरीबी में रही, उन्हें स्कूल से निकाला गया, उन्हें कहा गया तुम कभी कुछ नहीं बनोगी। लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। वो कहती है, मैंने हमेशा खुद को एक क्वीन की तरह देखा, चाहे दुनिया मुझे नौकरानी समझे। और रिजल्ट, आज वो अमेरिका की सबसे सफल विमेन एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। सेल्फ बिलीफ क्यों जरूरी है? ये आपको मुश्किल वक्त में खड़ा रखता है, ये आपकी सोच को शक्ति देता है, ये एक्शन को ड्राइव करता है, ये दूसरों को भी इंस्पायर करता है। सेल्फ बिलीफ वो फाउंडेशन है जिस पर हर बड़ी सफलता की बिल्डिंग खड़ी होती है। सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। स्टेप 1, अपनी जीते याद करो, विन लॉग। हर दिन के अंत में 3 छोटी छोटी कामयाबियां लिखो। आज मैंने टाइम पे उठकर जिम किया, मैंने डरते हुए भी टीचर से सवाल पूछा, मैंने अपना फोन 1 घंटे तक दूर रखा। ये छोटे विन्स आपके दिमाग को भरोसे से भर देते हैं। स्टेप 2, कंपैरिजन छोड़ो, जर्नी पकड़ो। दूसरों से तुलना मत करो, बस खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? हर इंसान की रेस अलग होती है, खुद की लेन पहचानो। स्टेप 3, नेगेटिव आवाज को पकड़ो और पलटो। जब दिमाग बोले तू बेकार है, जवाब दो, मैं प्रोसेस में हूं। लोग हंसेंगे, जवाब दो, एक दिन तालियां बजाएंगे। तेरे पास क्या है? जवाब दो, मेरे अंदर आग है। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन करो, खुद को जीतते हुए देखो। हर दिन 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए इमेजिन करो। स्टेज पर बोलते हुए, जॉब इंटरव्यू पास करते हुए, फिट बॉडी के साथ दौड़ते हुए। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करता है। स्टेप 5, खुद से प्यार करो। सेल्फ बिलीफ तब आता है जब आप खुद को वैल्यू करते हैं। अपनी अच्छाइयों को पहचानो, अपनी गलतियों को माफ करना सीखो। खुद से हर्ष मत बनो, क्योंकि आप किसी और को तभी मान सकते हैं जब आप खुद को माने। बेटी, मम्मी, सब कहते हैं मैं हार जाऊंगी। मां, तो तू क्या मानती है? बेटी, शायद मैं कर सकती हूं। मां, हंसते हुए, बस यही है फर्क। जब तू खुद मानेगी तब दुनिया मानेगी। डेली अफर्मेशंस फॉर सेल्फ बिलीफ। रोज बोले, मैं अपने सपनों के काबिल हूं, मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं। मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी और का पैसा, पद, पावर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा है। ये आपको उठने, गिरने, फिर से उड़ने की ताकत देता है। सेल्फ बिलीफ जीत की सबसे पहली सीढ़ी। जब पूरी दुनिया चुप हो जाए और सिर्फ तुम्हारी आवाज कहे, चल उठ, तू कर सकता है, तो समझ जाना तू अब अनस्टॉपेबल है। सेल्फ बिलीफ को रोज सींचो और वो आपको वहां ले जाएगा जहां जाने का आप सिर्फ सपना देखते थे। चैप्टर 6, फेलियर फीडबैक। असफलता हार नहीं, सीख है। जब आप गिरते हैं दुनिया हंसती है, लेकिन जब आप उसी जगह से उठते हैं तो वही दुनिया ताली बजाती है। इसलिए याद रखिए, असफलता द एंड नहीं, ये बिगिनिंग है। माइंडसेट शिफ्ट। फेलियर हार नहीं है, फीडबैक है। हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं फेल हो गया मतलब मैं बेकार हूं। फेल होने का मतलब है सब खत्म। फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच ये है, फेलियर सीखने का सबसे ईमानदार मौका, क्योंकि वो आपको बताता है क्या काम नहीं कर रहा, क्या बदलना जरूरी है। ट्रू स्टोरी। कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में रिटायर हुए। बचत कम थी, तनाव ज्यादा,
उन्होंने एक चिकन रेसिपी बनाई और बेचने निकले। 1009 रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 1010वें रेस्टोरेंट ने यस कहा और फिर जन्म हुआ KFC का। मोरल, 1009 बार असफल हुए, लेकिन एक हाँ ने पूरी दुनिया बदल दी। असफलता क्यों जरूरी है? ये ईगो को तोड़ती है, रियल यू को बनाती है। ये आपको सिखाती है कि क्या बदलना है। ये आपको हम्बल बनाती है, ये कैरेक्टर बनाती है, ये माइंड को रिसिलिएंट करती है। याद रखिए, सक्सेस आपको पहचान देती है, लेकिन फेलियर आपको ताकत देता है। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स अंकित और राज, दोनों ने NET का एग्जाम दिया। दोनों फेल हुए। राज ने कहा मुझसे नहीं होगा। अंकित ने कहा मुझे समझ आया कि कहाँ कमी थी, अगले साल फिर दूंगा। 1 साल बाद अंकित डॉक्टर बन गया, राज ने सपने छोड़ दिए। फर्क सिर्फ एक माइंडसेट का था, फेलियर को देखने के तरीके का। प्रैक्टिकल टूल्स, फेलियर से लड़ने नहीं, सीखने के तरीके। स्टेप 1, फेल लॉग बनाओ। हर बार जब आप फेल हो, जर्नल में लिखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या सीखा। ये आपकी ग्रोथ बुक बनेगी, जो आपको हर बार स्ट्रॉन्गर बनाएगी। स्टेप 2, शेम की जगह क्यूरियोसिटी लाओ। मैं बेकार हूं, कौन सी स्किल इंप्रूव करनी है, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं खुद से सीख सकता हूं। क्यूरियोसिटी फेलियर को खतरनाक नहीं, रोशनी बना देती है। स्टेप 3, खुद से सवाल पूछो, सेल्फ कोचिंग। हर फेलियर के बाद ये सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अगली बार क्या बदलूंगा, क्या मैं अब भी हार मानना चाहता हूं या सीख कर आगे बढ़ूं। स्टेप 4, इंस्पिरेशनल फेलियर्स पढ़ो बटा सुनो। स्टीव जॉब्स, थॉमस धोनी, JK रोलिंग, ओपरा विनफ्रे, धीरू भाई अंबानी। हर एक इंसान किसी न किसी मोड़ पर बुरी तरह असफल हुए, लेकिन उन्होंने असफलता को फाइनल नहीं, फ्यूल बनाया। स्टेप 5, सेलिब्रेट फेलियर। जब कुछ नया ट्राई कर रहे हो और उसमें फेल हो जाओ, तो खुद से कहो ग्रेट, मैंने एक और तरीका सीखा जो काम नहीं करता। सेलिब्रेट द करेज टू ट्राई। बेटा, पापा मैं एग्जाम में फेल हो गया। पापा, कोई बात नहीं बेटा, जीतने से पहले सीखना पड़ता है। बेटा, लेकिन सब हंसेंगे। पापा, आज जो हंसते हैं कल वही तालियां भी बजाएंगे अगर तू रुक न जाए। पावरफुल सेल्फ टॉक। हर बार जब आप फेल हो, मैं फेल नहीं, प्रोसेस में हूं। ये मेरी आखिरी कोशिश नहीं है, मुझ में फिर से शुरू करने की हिम्मत है। असफलता मेरी सीढ़ी है, मेरी सीमा नहीं। दोस्तों, माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। आपने अभी वो सुना जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सोच बदलने वाली बात हो सकती है। अब आप जानते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सही दिशा में मेहनत करना और खुद पर विश्वास रखना, ये सब सिर्फ बातें नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप सुन रहे थे या नहीं, सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगे। क्या आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे? क्या आप हार को सीख बनाएंगे? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अगर ये सीरीज आपको जरा भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में आई एम रेडी टू विन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग सीरीज आने वाली है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ जियो मत, सोच के साथ जियो और जीत के लिए जियो।